हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है यानी कि नियुक्ति करना क्या होता है। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हम राइट पर्सन को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एज पर हर या हिज स्किल एंड एक्सपीरियंस के आधार पे। इसमें कि हम रिक्रूटिंग, सिलेक्शंस, एम्प्लॉइंग यानी कि एम्प्लॉयमेंट देना और हर व्यक्ति को एक सही पोस्ट पे रिक्रूट करने वाला प्रोसेस हमारा स्टाफिंग में आता है। स्टाफिंग में बात करें तो इसमें इट इन्वॉल्व टू मैनिंग द पोजीशंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस होती है उस पोजीशंस पे किसी व्यक्ति को रिक्रूट करना स्टाफिंग का प्रोसेस होता है। ये ह्यूमन रिसोर्स से कंसर्न्ड रहती हैं और इसमें जितनी भी एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर के थ्रू, एचआर के थ्रू परफॉर्म की जाती है। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शंस है जो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है मैनेजरियल फंक्शंस का, बिकॉज इसमें जब भी हम किसी व्यक्ति को चूज करते हैं तो उसके स्पेशल नॉलेज या स्किल के आधार पे हमें चूज करना पड़ता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग की बात करें, नियुक्तिकरण की बात करें तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट आता है ऑल परवेसिव। स्टाफिंग जो है हर जगह पे एप्लीकेबल होती है, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, टॉप, मिडल, लोअर, हर जगह स्टाफिंग होती है, रिक्रूटमेंट होती है। एंड स्टाफिंग के जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के ऊपर कि इंडस्ट्री किस प्रकार की है, क्या उसका साइज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डील विद द ह्यूमन फैक्टर ओनली। स्टाफिंग में हम ह्यूमन फैक्टर के साथ ही डील करते हैं, जो नॉन ह्यूमन फैक्टर है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन कंसर्न यानी कि जो लोग काम करते हैं या आपस में जो उनका रिलेशंस काम करने का होगा, वो स्टाफिंग का पार्ट होते हैं। मतलब स्टाफिंग ह्यूमन फैक्टर के साथ डील करती है। एम की बात करें तो स्टाफिंग का एम होता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस। जो एक सही इंसान है वो सही जॉब पे होना, ये स्टाफिंग का मेन एम है। स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी व्यक्ति को रिक्रूट कर लिया और आपका काम हो गया। ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इसमें लाइफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी स्टाफिंग की ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है। कोई भी पोस्ट खाली होती है तो उसको दोबारा रिक्रूट करना पड़ता है। स्टाफिंग में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज किया जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल्स का करना होता है और उसको हम ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन प्रोग्राम देते हैं ताकि लोग जो है वो सेटिस्फाई रहे। स्टाफिंग का स्कोप वाइड रहता है क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी शामिल होता है। सिलेक्शंस, ट्रेनिंग, अप्रेजल, कंपनसेशन, ये सारा जो है वो स्टाफिंग में इंक्लूडेड होता है। स्टाफिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है तो राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को रिक्रूट कर रहे हैं गलत स्थान पे या गलत जॉब में, तो स्टाफिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो स्टाफिंग का मेन मोटिव होता है कि सही व्यक्ति सही जगह होना चाहिए। स्टाफिंग एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। इंटीग्रल का मतलब है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग होती है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज के बाहरी तत्वों के साथ स्टाफिंग कनेक्टेड नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि स्टाफिंग क्यों ज़रूरी होती है फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। स्टाफिंग का फंक्शन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बाद स्टाफिंग करते हैं तो राइट पर्सन राइट जॉब में होना चाहिए और हम ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करें जिसमें कि नॉलेज और कैलिबर हो। साथ में ऐसे व्यक्ति को हम हायर करते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन के आधार पे, उसके स्किल के आधार पे, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे हम उसको रखते हैं। और अगर हमने अच्छा इंसान अपॉइंट किया होता है तो बेटर परफॉर्मेंस होती है। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाता है। ओवर स्टाफिंग से हम बचते हैं और अंडर स्टाफिंग से भी बचते हैं। देखिए दोनों ही कंडीशंस में हार्मफुल है। अंडर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए, ओवर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्टाफिंग का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें हायर लेबर टर्नओवर रेशियो से भी बचना है। साथ में ही कम अगर लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा तो एफिशिएंसी नहीं क्रिएट होगी, उससे भी बचना है। तो उसके लिए एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए स्टाफिंग ज़रूरी है। एम्प्लॉयी के मोरल और सैटिस्फैक्शन को बूस्ट अप करने के लिए फेयर स्टाफिंग एक्टिविटी होना ज़रूरी है। फेयर का मतलब है कि जो भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेज़ल या कंपनसेशन आप दे रहे हैं वो उसके मोरल को बूस्ट अप करने वाला होना चाहिए, साथ में ही उनको मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। स्टाफिंग जो है वो कंट्रोलिंग कॉस्ट को कम करती है। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशंस में
और ये गोल अगर हमें ऑर्गेनाइज़ेशन के गोल को एफिशिएंटली अचीव करना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें राइट टैलेंट को हम चूज़ करते हैं और जो वेस्टफुल चीज़ें हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं। जब हम सही इंसान को चूज़ करेंगे तो वो वेस्ट को कम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी टर्नओवर ज़्यादा नहीं होगी। उनको हम ट्रेनिंग दे के जो है वो इम्प्रूव करवा सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, तो उनकी बेटर परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस में होगी। इसके अलावा स्टाफिंग जो है वो लेबर टर्नओवर को भी कम करता है, मतलब कुछ लेबर जो है रेगुलर्स नहीं आती है, तो हम उनको मोटिवेट करके जो है वो हम रेगुलर कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर रेफ़र करती है जब एम्प्लॉयी ज़्यादातर लीव पे रहता है या जॉइन नहीं करता है या वो ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए स्टाफिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि स्टाफिंग में हम टैलेंटेड इंसान को चूज़ करते हैं जो इस तरह के लेबर टर्नओवर को बढ़ाता नहीं है जबकि रिड्यूस करता है। स्टाफिंग इंडस्ट्रियल पीस के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्टाफिंग की बात की जाए तो इससे इंडस्ट्रियल पीस बढ़ता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्शन फंक्शंस हमारा अच्छा होता है, स्मूथली हम काम कर सकते हैं और स्टाफिंग से अदर फंक्शन भी साथ में जुड़े होते हैं, वो भी अच्छे से परफॉर्म हो सकते हैं। स्टाफिंग में हम उनको काम असाइन करते हैं उनकी स्किल एबिलिटी के आधार पे, जिससे कि जो है वो मिलकर काम अच्छे से हो जाता है। स्टाफिंग में बेटर परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। अगर हम स्टाफिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, व्यक्ति की क्वालिटी या क्वांटिटी के आधार पे हम उसको काम देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। साथ में ही जिसकी हाई परफॉर्मेंस होती है तो उनको हम मोटिवेट भी करते हैं। तो राइट जॉब जो है राइट पर्सन के पास होना ज़रूरी है ताकि राइट टाइम पे परफॉर्मेंस हो सके। और स्टाफिंग में ही हम क्या करते हैं, हम किसी व्यक्ति को जब चूज़ करते हैं तो राइट जॉब पे अच्छे इंसान को चूज़ करते हैं ताकि विदिन द टाइम जो है वो काम हो सके। स्टाफिंग एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, आजकल टेक्नोलॉज़ी जो है वो चेंज होती रहती है, तो स्टाफिंग के अकॉर्डिंग भी परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। बिज़नेस एनवायरनमेंट में चेंज टाइम टू टाइम होता रहता है, इसके आधार पे चेंजिंग एनवायरनमेंट के आधार पे जो है स्टाफिंग हमें हेल्प करती है और जो भी हम स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज़ पर द चेंज या नीड ऑफ कंपनी, जिसमें कि व्यक्ति को स्किल या अदर चीज़ें भी सिखाई जाती है, उनको पोटेंशियल बनाया जाता है ताकि वो सही जॉब पे फिट बैठ सके। मिनिमाइज़ टू रिस्क, स्टाफिंग जो है वो रिस्क को कम करता है, क्योंकि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शंस होता है जिसमें कि स्किल को बढ़ाता है और जो भी फ्यूचर्स की फ्लेक्सिबिलिटी या चेंजिंग है उसके रिस्क को कम करता है। स्टाफिंग जो है वो कस्टमर हैप्पी रखने के लिए ज़रूरी है। कस्टमर जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं और जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन कस्टमर को सैटिस्फाई नहीं कर सकती है, प्रोडक्ट सर्विस अच्छी डील नहीं करती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। इसलिए जब भी स्टाफिंग या कोई इंसान चूज़ किए जाते हैं कस्टमर को सर्विस देने के लिए, तो उनकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। वो स्टाफिंग के माध्यम से हम करते हैं ताकि कस्टमर हैप्पी रहे। स्टाफिंग से ऑर्गेनाइज़ेशन की इमेज बड़ी अच्छी होती है। अगर स्टाफिंग बिल्कुल एक शेपिंग मोड में होंगी या स्टाफिंग कहीं जगह रेपुटेटेड मोड में होती है, रिक्रूटिंग ये जो गुडविल है रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग के माध्यम से विकसित होती है। अगर कंपनी में एक अच्छे पॉजिटिव एम्प्लॉयर या फिर ऐसे व्यक्ति को हम रखेंगे जिसमें मार्केट में उनके टैलेंट की ज़्यादा डिमांड है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी अच्छी होती है। अ, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कि स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस की बात करें तो एक तरह का ये वर्कफोर्स नीड के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है। इसमें कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस, कैंडिडेट को ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाना, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करना, एम्प्लॉय को देखना कि वो कितना ऑर्गेनाइजेशन में आता-जाता है, ये सारा स्टाफिंग में आता है। स्टाफिंग नो अबाउट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, स्टाफिंग में हम ये जानते हैं कि कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और कितनी पोस्ट फिलअप होनी है, तो इसके आधार पे स्टाफिंग की जाती है और स्टाफिंग के माध्यम में हम उनको ट्रेन भी करते हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग जो है स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से हम स्टाफिंग करते हैं। इसके कुछ स्टेप हैं जब हम स्टाफिंग करते हैं, जिसमें कि एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हमें एस्टिमेट लेना होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट से कि कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। उसके बाद जॉब का एनालिसिस करते हैं, किस तरह की जॉब की ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शंस करते हैं, उसकी प्लेसमेंट ओरिएंटेशन करते हैं, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बताते हैं, प्रमोशन एंड रेम्युनरेशन देते हैं एंड सेपरेशन जो है वो इसमें आता है। ये होल प्रोसेस है, इसको वन बाय वन हमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक
चार्ट दिया गया है जिसमें कि मैन पावर प्लानिंग के बारे में बताया गया है, जॉब के बारे में बताया गया है, किस तरह की जॉब हमें चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, रिक्रूटमेंट करनी है, उसके बाद सिलेक्शंस करनी है, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है, उनको ट्रेनिंग देना, उसके परफॉर्मेंस को जज करना, उनके प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग बनाना, कंपनसेशंस करना एंड द सेपरेशन। तो फर्स्ट वन क्या आता है इसमें, मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट हमारा इनिशियल स्टेप होता है स्टाफिंग प्रोसेस का। सबसे पहले हमें करंट वर्क फोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर्स की नीड को जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में करंट कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और फ्यूचर्स में कितनों की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, हमारे प्लान के ऊपर और पोटेंशियल चेंज के ऊपर। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम मैन पावर रिक्रूटमेंट की एस्टिमेशंस लगाते हैं, साथ में हम ये फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितनी ज़रूरत है और फ्यूचर में कितनी होगी। मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम ये मानते हैं कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूट है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से हम कितना हमें ज़रूरत है, साथ में फ्यूचर्स में कितनी नीड होगी, उस हिसाब से हम निकालते हैं कि इतने लोग हमने एम्प्लॉय रखने हैं। सेकंड आता है जॉब एनालिसिस करके। तो स्टाफिंग में जॉब एनालिसिस पार्ट आता है एंड देन सबसे पहले हम मैन पावर नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम जॉब एनालिसिस करते हैं कि किस तरह की जॉब यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किस तरह की जॉब स्किल रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इस एनालिसिस में हम ये विकसित करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होगी, यानी कि किस तरह की ट्रेनिंग उसने की हो, एजुकेशन की हो, उस आधार से रिक्रूटमेंट की जाती है ताकि राइट पर्सन को राइट जॉब पे हम रिक्रूट कर सकें। इसलिए जॉब एनालिसिस या जॉब डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड हम लेते हैं इसमें रिक्रूटमेंट। तो अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो देखिए एचआरएम का मैंने चैप्टर डाल दिया है, इसको बहुत डीपली डाला हुआ है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम एम्प्लॉय को जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं और रिक्रूटमेंट जो है और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है क्योंकि इसमें हम सभी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास होती है, जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए और जॉब के जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा लोग की एप्लीकेशन इकट्ठी हो जाती है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि इस मेथड्स में हम ऑनलाइन जॉब या सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं। सिलेक्शंस की बात करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को चूज़ करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, जो भी पोस्ट खाली होती है उस पोस्ट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करते हैं और इसके लिए हम स्क्रीनिंग कैंडिडेट टेस्टिंग भी रखते हैं, इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं, साथ में इवैल्यूएटिंग क्वालिफिकेशन यानी कि पेपर भी कई बार रखते हैं। तो सिलेक्शन जो है वो कई तरीके से किया जाता है जिसमें कि टेस्टिंग या इंटरव्यू भी इन्वॉल्व होता है और जब भी हम व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं तो या रिजेक्ट करते हैं तो उसके नेगेटिव प्रोसेस के आधार पे या पॉजिटिव प्रोसेस के आधार पे सिलेक्ट करते हैं, नेगेटिव प्रोसेस के आधार पे रिजेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन जो होता है एक नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पे हम व्यक्ति को ज़रूरी नहीं कि जिसने अप्लाई किया हो वो सिलेक्ट ही हो, मे बी वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन की जाती है वो एज़ पर द स्किल, एक्सपीरियंस और कल्चर जो उस जॉब में वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस आधार पे की जाती है। नेक्स्ट जो है वो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आता है। देखिए जब भी हम किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं तो उसको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ती है, पोस्ट देनी पड़ती है कि वो किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ है। तो वो पोस्ट जो है कैंडिडेट की हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। जब एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको वो वैकेंट पोस्ट पे पोजीशन दी जाती है, जैसे वो क्लर्क हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, इस तरह की पोजीशन मिलती है। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है जब न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया जाता है या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको ही ओरिएंटेशन कहते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में अलग-अलग तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं ताकि न्यू एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सके। जबकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में जो सुपीरियर होता है वो न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताता है और इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ये हो गया प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन की बात। अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट की बात। देखिए जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है तो इसमें आता है कि सबसे पहले हम ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? ट्रेनिंग इसलिए करवाते हैं ताकि व्यक्ति की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बनी रहे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम व्यक्ति की स्किल को एनहांस करने के लिए करवाया जाता है ताकि उसकी स्किल इम्प्रूव हो सके या फिर एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हम ट्रेनिंग करवाते हैं।
ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे न्यू रिक्रूटेड एम्प्लॉय को हम आइडिया, टाइप ऑफ वर्क किस तरह का करना है, किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग-अलग होते हैं, तो हर इंसान के अलग-अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर या डेमोन्स्ट्रेशन आधार पे भी करवाए जाते हैं। ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम व्यक्ति को अपडेट रख सकें, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता सकें एंड जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें। कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रोथ के लिए होते हैं, जो एम्प्लॉयी अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, करियर को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस में करवाए जाते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति को जो है मोटिवेट भी करते हैं, साथ में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप रहता है स्टाफिंग का वो रहता है प्रमोशन एंड द रेम्युनरेशन। देखिए व्यक्ति को प्रमोशन जो है कभी-कभार ऐज के अकॉर्डिंग, कभी-कभार स्किल या नॉलेज के अकॉर्डिंग होती है। तो प्रमोशन जो है वो एज़ पर द सैलरी इंक्रीज़ होना, डेज़िग्नेशन इंक्रीज़ होना होती है। और जब भी कोई भी व्यक्ति डेज़िग्नेशंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो रहा है या उसकी पोस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके बेसिस, बोनस, इंसेंटिव भी बढ़ जाते हैं। एंड रेम्युनरेशंस क्या होता है, एम्प्लॉयी को उसके काम के प्रति दिए जाने वाली जो मुद्रा होती है, वो रेम्युनरेशन के तौर पे होती है। रेम्युनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो भी व्यक्ति डिफ़िकल्ट फंक्शंस परफ़ॉर्म करता है, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है, वेजेस दी जाती है, वो रेम्युनरेशंस का पार्ट होता है। सेपरेशंस की बात करें द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द एंड ऑफ द एम्प्लॉयी एम्प्लॉयमेंट। जब भी हम क्या करते हैं जैसे कि कोई भी प्रोसेस है, जो पेपर वर्क करते हैं, फाइनल पे चेक करते हैं, जो इंटरव्यू है उसको समाप्त करते हैं। इन स्टाफिंग सेपरेशन क्या होता है द लिविंग द जॉब बाय एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम जॉब छोड़ के जा रहे हैं उसको सेपरेशंस कहते हैं। कुछ लोग वॉलंटरी जॉब छोड़ के जाते हैं, कुछ रिज़ाइन करते हैं, कुछ जो है ड्यू टू टर्मिनेट होते हैं, कुछ अदर रीज़न से जॉब छोड़ के जाते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है उसको सेपरेशन कहते हैं, या कंपनी से आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, जॉब छोड़ देते हैं, उसको सेपरेशंस कहते हैं। तो सेपरेशन प्रोसेस जो है फेयर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बिहाफ़ पे। वो क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशंस होना चाहिए दोनों आमने-सामने की पार्टी से, तो वो सेपरेशंस का पार्ट आता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो स्टाफिंग था। इसके अंदर जो कंटेंट है जैसे कि ट्रेनिंग कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होती है, मोटिवेट कैसे व्यक्ति किया जाता है, प्रमोशन या रेम्युनरेशन कैसे डिसाइड की जाती है। तो इसके लिए सीरीज़ अलग से डाली गई है एचआरएम की, वहाँ से आप ये वन बाय वन कंटेंट को पढ़ सकते हैं।